बहुत खराब है। मतलब इस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर बार किसी न किसी कारण से एक्सपोज होता है, लेकिन सुधरता कभी नहीं है। हाँ विपिन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम मुंबई एक देश में बाकी जगह जो कोरोना फैल रहा है उसके मुकाबले में मुंबई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। मुंबई में तब लोग आते हैं जब बाहर उनको इलाज नहीं मिलता है, तब लोग मुंबई की तरफ भागते हैं। यहाँ सरकारी क्षेत्रों में भी देखा जाए तो जे हॉस्पिटल है, केईएम है, नायर जैसे हॉस्पिटल्स हैं। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद अगर अच्छा, एक चीज और कि लॉकडाउन भी यहाँ सेंटर से पहले लागू किया गया है, अगर आपको ध्यान हो तो। और आगे भी प्लान। जी, लगता है ओपी तिवारी साहब से हम है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, लिंक में थोड़ा प्रॉब्लम था पर आ रही है। जी जी। तो इसके बावजूद अगर मुंबई कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो इसमें जो दो बातें अभी डॉक्टर अरुणा ने कही और विवेक ने भी कही, हमारी डेंसिटी। आपको जिस समय इस तरह का पेंडेमिक का आभास हुआ उसके तुरंत बाद से ही भूपेंद्र जी हमारी डेंसिटी को कम करना चाहिए था। इसके अलावा कोई चारा ना पहले था ना अभी है। आप ठीक है, जो लोग बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, उनको भेजने में अगर तकलीफ है कि ट्रेन नहीं मिल पा रही है, बसें नहीं मिल पा रही हैं, तो कम से कम महाराष्ट्र के अंदर के जो लोग थे, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, यहाँ के लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको डिसबर्स करना चाहिए। ये जितनी डेंसिटी आप मुंबई की कम कर पाएंगे, आप उतना मुंबई को बचा पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर का इस्तेमाल करिए, रखने के लिए, इलाज के लिए, खिलाने के लिए, और मुंबई की डेंसिटी कम करिए। यही एकमात्र उपाय हमको दिखाई देता है। जी, पीके जैन साहब, चूंकि आपने भी काफी वक्त बिताया इस शहर के अंदर, करीब से देखा पुलिस में रहते हुए और उस इंतजामों में देखा जहां पर इस शहर को कई बार मुश्किलें गई, आपको क्या लगता है कि एकमात्र रीजन इसका यही है कि हम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं, एक छोटे लैंड एरिया में ज्यादा लोग हैं, और उसमें भी दिक्कत यह है कि यहाँ जितना रिहायशी इलाका है उसका 60% तो अकेला स्लम है और उसमें एक बड़ी आबादी रहती है। क्या स्लम ही इस शहर को सबसे ज्यादा घातक बनाता है, चाहे वो कभी बारिश आ जाए, चाहे फिर इस तरह की महामारी हो? देखिए, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी तो जहाँ पे पहले एक सिंगल स्टोरी की स्ट्रक्चर होती थी, वहाँ पे दो दो तीन तीन मंजिले की स्टोरी की बिल्डिंग बन गई। वही स्लम्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए वो स्लम्स डेवलप भी नहीं हो पाती, बिकॉज उसमें इतने ज़्यादा क्लेम और काउंटर क्लेम हो जाते हैं कि जब भी उसको डेवलपमेंट की बात की जाती है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो उसको स्टॉल कर देता है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, एयरपोर्ट के आसपास की झोपड़पट्टी आपने देखा होगा, विमान जो है वो सिर्फ झोपड़पट्टी से कुछ मीटर दूरी पे लैंड करता है। इसी तरह से कांदिवली में आप जगह जगह पे देखिए, वर्ली कोलीवाड़ा जो था वो अफेक्ट हुआ, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, धीरे धीरे अब वो कंटेनमेंट जोन से बाहर आ रहा है। लेकिन धारावी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पहले किसी जमाने में बहुत ज्यादा गंदा हुआ करता था, जब वहां पे टैनरीज, चमड़ा प्रोसेस करने की यूनिट्स हुआ करती थी, तो सारा उसका जो कचरा था वो आसपास के स्वैम्प में डाल दिया जाता था। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उनको जो बेसिक एहतियात बरतनी चाहिए, जैसे मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, वो चीजें आज भी नहीं हो पा रही। और उसका एक कारण ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप कहीं पे छूट देते हैं किराना लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, मेडिसिन लाने के लिए, तो एक एक घर से भी अगर एक एक आदमी निकलता है तो 4-5 हजार लोगों की भीड़ जो है वो रोड के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। अब उस भीड़ को आप भीड़ बोलिए या उस भीड़ को 4,000-5,000 घरों की जरूरत बोलिए, अब वो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं मुंबई में। इसलिए कोरोना का जो फैलाव है वो इस एरिया में कंटेन नहीं हो पा रहा। अब उसका तरीका, जैसे अभी त्रिपाठी साहब ने बताया, अब ये चीजें जो थी पहले होनी चाहिए थी, लॉकडाउन से पहले 2-3-4 दिन का समय दे दिया जाता, लोगों को पहले जाने की फुर्सत दे दी जाती, वो स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर जहां भी उनको जाना था उनकी व्यवस्था कर दी जाती, तो शायद अच्छा रहता। लेकिन आज के समय में अब ये खतरा दूसरा ये हो गया कि कौन आदमी कोरोना लेके दूसरे गांव में पहुंच जाएगा, अब उसके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित होने लगा प्रशासन का। अब जो लोग जा रहे हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, उनको पुलिस स्टेशन से एनओसी चाहिए, उनको डीसीपी का पास चाहिए। इतनी सारी जो कंडीशंस हैं वो लगा दी गई हैं कि लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। लोग पैदल जा रहे हैं, किसी तरह से परेशानी में जी रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं,
अभी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अपने तौर पे काफी व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। कहीं पे एमएमआरडीए ग्राउंड में 1000 बेड का हॉस्पिटल, कहीं जो हमारा रेस कोर्स है वहां पे जितने क्लब्स हैं उनको टेक ओवर कर लिया। तो इस तरह से काफी जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, लेकिन वो रिसोर्सेज काफी नहीं है, क्योंकि जहां पे 1000 बेड हैं वहां पे कम से कम 200 300 टॉयलेट भी होने चाहिए। तो व्यवस्था जो है वो उसको बनाने में समय लगेगा। और ये अभी ऐसा लग ही रहा है कि जब भी लॉकडाउन उठेगा, आज 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, इस महीने के अंत में, तब ये जो है एक बार फिर से स्पाइक आएगा केसेस में, क्योंकि तब लोग एक दूसरे के साथ में मिलना शुरू करेंगे। तो ये दिक्कत जो है वो बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि इसके बारे में प्रशासन को अभी भी जागरूक होना चाहिए कि आने वाले समय में वो लोग किस तरह से लोग जो है वो बिहेव करेंगे, किस तरह से वो दिक्कतों का सामना करेंगे। तो ये सारी चीजें देख के अभी भी प्रशासन को बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है सर। आने वाले समय में जो आपकी जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी सप्लाई की दिक्कत आने वाली है। नहीं, बिल्कुल हम उन सब की बातें करते हैं। अब ये सवाल हमें लेने होंगे। कुछ सवाल मैं महेश तपासे साहब से लूंगा, क्योंकि महेश जी एनसीपी के प्रवक्ता हैं जो इस समय सरकार में भागीदार हैं। महेश जी, क्योंकि आपको शायद थोड़ी जानकारी भी हो, तमाम मीटिंग्स में भी आप शामिल होते रहे, क्या सरकार के अंदर या प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर ये कॉन्फिडेंस है भी कि हम इस सिचुएशन को टेकल कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, मैं इसीलिए सबसे आखिरी में आपके पास आया कि हम उन कारणों को तो जानें, हम उन चीजों को तो समझें कि आखिर क्यों मुंबई में या महाराष्ट्र में ये लेवल इतना खराब है। तो अगर मुंबई की मेनली बात करें तो क्या आपको कभी कॉन्फिडेंस लगता है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर भी पाएंगे? विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से ये कॉन्फिडेंस है कि कोरोना वायरस को